एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में सीमा और उसका पति राजेश रहते थे। उनका घर बहुत साधारण था। कच्ची दीवारें, छप्पर की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। उसी आंगन में उनकी एकमात्र भैंस बंधी रहती थी। सीमा बहुत मेहनती और शांत स्वभाव की महिला थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर का काम निपटाती और फिर टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल जाती। राजेश अक्सर उससे कहता, सीमा, तुम इतना काम करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सीमा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, अगर मैं रुक गई तो घर कैसे चलेगा राजेश? हमारी भैंस को भी तो चारा चाहिए। उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देकर खुश रहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजती रहती थीं। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कुछ जादू है, लेकिन किसी ने कभी उसकी सच्चाई नहीं देखी थी। उसी पेड़ पर एक जादुई तोता रहता था। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह इंसानों की भाषा समझ सकता था और उनकी भावनाओं को महसूस कर सकता था। यह औरत कितनी मेहनती है, दिन रात काम करती है, फिर भी इसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छन कर जमीन पर पड़ रही थीं, सीमा हमेशा की तरह जंगल में आई। वह घास काट रही थी और खुद से बातें कर रही थी। काश हमारे पास थोड़ा और दूध होता तो हम उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकते। तोते ने यह सुना और उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, मैं इतने सालों से इसे देख रहा हूं, ये बहुत दयालु और मेहनती है, इसे मदद की जरूरत है। कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया, मैं अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करूंगा। मैं गाय बनकर इसके घर जाऊंगा और इसकी जिंदगी बदल दूंगा। जैसे ही उसने यह सोचा, उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और कुछ ही क्षणों में वह तोता एक सुंदर सफेद चमकदार गाय में बदल गया। उसकी आंखें शांत थीं और उसके शरीर से हल्की सी चमक निकल रही थी। गाय धीरे धीरे सीमा के पास गई। सीमा पहले तो डर गई। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और पीछे हटते हुए बोली, कौन हो तुम? तभी गाय ने मधुर आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सीमा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे रही हो? गाय मुस्कुराई और बोली, मैं एक जादुई गाय हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सीमा अभी भी हैरान थी, लेकिन गाय की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। गाय बोली, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगी तो मैं तुम्हें बदले में इतना दूध दूंगी कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सीमा कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने सोचा, अगर यह सच है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। उसने धीरे से कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। सीमा गाय को लेकर गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अरे सीमा, ये गाय कहाँ से ले आई? भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सीमा मुस्कुराकर बोली, ये मुझे जंगल में मिली है। लेकिन उसने किसी को भी गाय के जादुई होने के बारे में नहीं बताया। घर पहुंचते ही राजेश ने आश्चर्य से पूछा, सीमा, यह गाय कहाँ से आई? सीमा ने पूरी कहानी बताई। राजेश पहले तो हंस पड़ा। अरे, गाय भी कहीं बोलती है? तभी गाय ने खुद कहा, हाँ, मैं बोलती हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। राजेश की हंसी तुरंत रुक गई। वह घबरा गया और बोला, यह सच में जादू है। उस दिन से उनकी जिंदगी बदलने लगी। सीमा और राजेश रोज जंगल जाकर गाय के लिए ताजा चारा लाते। गाय उन्हें बदले में भरपूर दूध देती। धीरे धीरे उनके घर में खुशियां आने लगीं। एक रात गाय ने कहा, राजेश, जितनी बाल्टियां रखना चाहो रख दो, कल सुबह सब दूध से भरी होंगी। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हमें जितनी जरूरत है उतना ही काफी है, ज्यादा लालच ठीक नहीं। गाय उसकी बात सुनकर खुश हुई। पास में रहने वाला रमेश ये सब देख रहा था। वह हमेशा दूसरों की खुशियों से जलता था। उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, मुझे लगता है इनके पास कोई जादू है। तो पता लगाओ ना, वरना ये हमसे आगे निकल जाएंगे।
अगले दिन रमेश चुपके से उनके घर के पास छिप गया। उसने देखा राजेश गाय से बातें कर रहा है और गाय जवाब दे रही है। रमेश के मन में लालच और भी बढ़ गया। उसने सोचा, अगर ये गाय मेरे पास हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। लेकिन उसे लगा कि गाय को हासिल करना आसान नहीं है। इसीलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। मैं इसे खत्म कर दूंगा। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसरा कर जैसे कोई रहस्य सुना रही थी। लेकिन उस शांत वातावरण के बीच रमेश की नीयत तूफान की तरह उफन रही थी। वह झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। वह धीरे से बुदबुदाया, मैं इसे खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ ये लोग कैसे खुश रहते हैं। उधर राजेश गाय को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। गाय शांति से हरा भरा चारा खाने लगी। राजेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, आज तो बहुत गर्मी है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वह पेड़ के नीचे लेट गया। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। तभी झाड़ियों में छिपा रमेश धीरे धीरे बाहर निकला। उसके कदम बहुत सावधान थे, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पास जा रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अचानक गाय जोर से चिल्लाई, राजेश! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रमेश ने पीछे से हमला कर दिया। गाय जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। राजेश की नींद अचानक खुली। यह आवाज गाय की थी। वह घबरा कर उठकर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। गाय जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, न कोई हरकत, न कोई आवाज। राजेश घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने हमें सहारा दिया और मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सका। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे गाय की कही बात याद आई। राजेश, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बरगद के पेड़ की पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। राजेश की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आई। हाँ, अभी सब खत्म नहीं हुआ। वह तुरंत बरगद के पेड़ की ओर भागा, तेजी से पत्तियां तोड़ी और वापस गाय के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पत्तियां गाय के सिर पर रखीं। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई और कुछ ही पलों में गाय ने अपनी आंखें खोल दी। राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम वापस आ गई। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन गाय की नजर अचानक झाड़ियों की ओर गई। वह वही है। राजेश ने देखा रमेश भागने की कोशिश कर रहा था। रुको! राजेश गुस्से में चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही दूर पर उसने रमेश को पकड़ लिया। तूने यह क्या किया? हमारी मदद करने वाली गाय को मारने की कोशिश क्यों की? रमेश डर गया, लेकिन फिर भी बोला। मैं बस। गाय आगे आई और बोली, सच बोलो रमेश, लालच में अंधे हो गए थे ना? रमेश चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैं जलता था तुमसे, तुम्हारी खुशियां देख नहीं पाया। राजेश गुस्से में था। तुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गाय ने शांत आवाज में कहा, नहीं राजेश, सजा से ज्यादा जरूरी है सुधार। गाय रमेश के पास गई और बोली, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो वादा करो कि अब कभी लालच नहीं करोगे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूँ, मुझे माफ कर दो। गाय ने उसे माफ कर दिया। राजेश भी धीरे धीरे शांत हो गया। उस दिन के बाद रमेश सच में बदलने लगा। राजेश गाय को लेकर घर लौटा। सीमा दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों हो गई? मैं बहुत घबरा रही थी। जब उसने गाय को देखा तो राहत की सांस ली। राजेश ने पूरी घटना बताई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान का शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। गाय मुस्कुराई और बोली, अब मुझे एक नया नाम दो। सीमा ने प्यार से कहा। तुम हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। अब से तुम्हारा नाम सुरभि होगा। गाय खुश हो गई। उस रात राजेश ने खाली बाल्टी रखी। सुबह जब वह उठा, बाल्टी दूध से लबालब भरी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में धीरे धीरे एक ही बात फैलने लगी। राजेश के घर एक जादुई गाय है जो बिना दुहे ही बाल्टी भर दूध दे देती है। लोग आपस में बातें करने लगे, अगर यह सच है तो यह तो किसी खजाने से कम नहीं। यह खबर आखिरकार गांव के मुखिया हरिराम तक भी पहुंच गई।
मुखिया हरिराम बहुत चालाक और लालची इंसान था। उसने कई गरीबों की जमीन हड़प ली थी और अपने आप को गांव का सबसे ताकतवर आदमी समझता था। उसने अपने मन में सोचा, अगर यह गाय मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। अगले ही दिन वह राजेश के घर पहुंचा। अरे राजेश, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, सुना है तुम्हारे पास कोई खास गाय है, क्या मैं उसे देख सकता? राजेश थोड़ा असहज हुआ, लेकिन बोला, जी मुखिया जी, आइए। सीमा को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजेश मुखिया को गौशाला में ले गया। सुरभि शांति से खड़ी थी। मुखिया ने उसे घूरते हुए कहा, क्या यह वही गाय है? राजेश बोला। जी। मुखिया ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। क्या यह मेरे सामने दूध दे सकती है? राजेश ने सुरभि की ओर देखा। सुरभि, अगर तुम चाहो तो। सुरभि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। राजेश ने एक खाली बाल्टी रखी। अचानक सुरभि के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बाल्टी अपने आप दूध से भर गई। मुखिया की आंखें चमक उठी। अद्भुत, यह तो सच में जादू है। फिर उसने सीधे कहा, राजेश, ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें जितना धन चाहो दूंगा। राजेश ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माफ कीजिए मुखिया जी, ये गाय हमारे लिए सिर्फ धन का साधन नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। हम इसे नहीं बेच सकते। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरी बात ठुकरा रहे हो? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। वह गुस्से में सुरभि की ओर बढ़ा। मैं इसे अभी लेकर जाता हूँ। जैसे ही उसने सुरभि को छूने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ में तेज जलन होने लगी। आह! वह दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। सुरभि की आंखों में तेज चमक आई। वह गंभीर आवाज में बोली, हरिराम, तुम गरीबों का हक छीनते हो, उनकी जमीन हड़पते हो और अब मुझे भी छीनना चाहते हो। मुखिया कांपने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। सुरभि बोली, अगर सच में माफी चाहते हो तो पहले अपनी गलतियां सुधारो। राजेश ने भी कहा। मुखिया जी, आपने जिन गरीबों की जमीन छीनी है उन्हें वापस कर दीजिए। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा। कुछ ही दिनों में मुखिया ने सभी गरीबों को उनकी जमीन वापस कर दी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजेश और सीमा अब और भी खुश रहने लगे। एक शाम सुरभि शांत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, राजेश, सीमा, अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। दोनों चौंक गए। सीमा ने पूछा, क्या मतलब? सुरभि बोली, मैं इस दुनिया में उन लोगों की मदद करने आई हूँ जो सच्चे और मेहनती हैं। अब मुझे किसी और की मदद करने जाना होगा। तुमने हमारी जिंदगी बदल दी, हम तुम्हें कैसे जाने दें? सुरभि मुस्कुराई। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। अचानक उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और देखते ही देखते वह फिर से एक जादुई तोते में बदल गई। तोता आसमान की ओर उड़ गया। सीमा और राजेश उसे देखते रहे जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद राजेश और सीमा ने मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीना जारी रखा।